हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, आज हम अपने डिस्कशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एडॉप्शन के बारे में ही बात करेंगे। अभी तक हमने समझा कि क्या क्या कैपेसिटी होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है एक एडॉप्शन के लिए। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने बात किया था दोस्तों कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे आप चाइल्ड का एडॉप्शन करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिंदू लॉ के बारे में कि हिंदू लॉ में क्या प्रोसेस दिया हुआ है, कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत हम जो है अडॉप्शन ले सकते हैं। तो हिंदूज़ के लिए जो एक्ट बना हुआ है वो होता है दोस्तों हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। जी हाँ दोस्तों, ये नया एक्ट बनाया गया है। इसके अंतर्गत आप जो है चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं उनकी लीगल गार्जियनशिप। दोस्तों, सबसे पहले इस मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनके कुछ बेसिक फीचर्स हैं इस एक्ट के। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि फीमेल्स कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, पहले जैसे मैंने बताया था कि आपको फीमेल्स को राइट्स नहीं दिए गए थे, फीमेल चिल्ड्रन को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इस एक्ट के आने के बाद ये पावर दे दिए गए हैं और फीमेल्स भी चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकती हैं। अगर फीमेल जो है वो मैरिड है, मैरिड कपल है, तो वो अपने हस्बैंड की कंसेंट से अडॉप्शन कर सकती हैं, और अगर मेल है तो वो अपने वाइफ की कंसेंट से चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट जो फीमेल है वो चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकती है अगर वो मैरिड है और उसका हस्बैंड उसको कंसेंट नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों की कैपेसिटी क्या होती है कि कौन अडॉप्शन में दे सकता है दोस्तों बच्चों को। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनके कि दोनों पेरेंट्स नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मदर की भी डेथ हो गई है और फादर की भी डेथ हो गई है, उसके बाद जो उनके गार्जियन हैं, जी हाँ दोस्तों, गार्जियन बने हुए हैं, वो उस बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर फादर अलाइव है, जी हाँ दोस्तों, अगर फादर अलाइव है और मदर का डेथ हो गया है, तो वहाँ पर ऐसे केसेस में मदर अडॉप्शन में नहीं दे सकती, फादर केवल अडॉप्शन में दे सकता है। ऐसे केसेस में आइदर पेरेंट्स का भी डेथ हो जाता है तो मदर डायरेक्टली नहीं दे सकती है अडॉप्शन में। अगर हाँ फादर अकेला अलाइव है तो वो अडॉप्शन में दे सकता है। तीसरी बात है अडॉप्शन में देने के लिए दोस्तों कि अगर मदर अनसाउंड हो चुकी है तो ऐसे केसेस में भी फादर को ये राइट होता है कि वो अपने बच्चों को एडॉप्शन में दे सकता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, कैपेसिटी टू अडॉप्ट के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटी कौन कर सकता है अडॉप्शन, कैसे कर सकता है अडॉप्शन। तो सबसे पहले अनमैरिड मेल्स कैन ऑल्सो अडॉप्ट द चिल्ड्रन। जी हाँ दोस्तों, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं जहाँ की अनमैरिड मेल्स हैं वो भी अडॉप्शन कर सकते हैं। बट सारे कंडीशन जो मैंने पहले बताए हुए थे, एज डिफरेंस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, फिजिकल मेंटल कंडीशन के बारे में, वो आपको पजेश होना चाहिए, वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर अडॉप्शन कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये बताया था मैंने दोस्तों कि अनमैरिड फीमेल कैन ऑल्सो अडॉप्ट द चाइल्ड अंडर हिंदू मैरिज एंड अडॉप्शन एक्ट में जो है अनमैरिड फीमेल्स जो हैं वो भी अडॉप्शन कर सकती हैं। अर्लियर ये प्रोविज़न नहीं थे, लेकिन 2010 के अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविज़न आए हुए हैं, जिसके बाद फीमेल्स भी जो है एलोन फीमेल बिना शादी वाली वो भी अडॉप्ट कर सकती हैं। अगर एक मैरिड मेल है जो अडॉप्शन करना चाहता है तो वाइफ की कंसेंट मस्ट है, और इसके साथ साथ चिल्ड्रन की कंसेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगर ये दोनों की कंसेंट नहीं है या एक की भी कंसेंट नहीं है तो फिर आप वहाँ पर अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैरिड वुमेन है वो अडॉप्शन करना चाहती है तो पति की कंसेंट और बच्चों की कंसेंट बहुत ही मस्ट है, नेसेसरी है। बट अगर जो वाइफ है वो डाइवोर्सी है या उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या वो विडो हो चुकी है तो ऐसे केसेस में उसको किसी भी तरह की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वो डायरेक्टली अडॉप्शन कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होगा अडॉप्शन का। अगर अडॉप्शन वो लेते हैं, आप किसी बच्चे को अडॉप्शन में लेते हैं तो आपकी फैमिली में और आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें उस चिल्ड्रन के वही राइट्स होंगे जो कि एक नेचुरल चिल्ड्रन के होते हैं। दोस्तों, उसको एक फैमिली में नेचुरल चिल्ड्रन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसके वही राइट्स होंगे जो आपके एक नेचुरल चिल्ड्रन जो ऑलरेडी है उसके जो राइट्स हैं वो सेम राइट्स होंगे। आप उनको जेंडर के बेस पर बायस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया है तो उसको वही सारी फैसिलिटीज़ आप देंगे जो आप एक मेल चाइल्ड को देते हैं या आपने एक नेचुरल चिल्ड्रन को देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मोटिव था इस एक्ट का कि कोई भी बच्चा जो है जिसको अडॉप्शन में दिया जा रहा है तो उसके राइट्स जो हैं वो सेम होना चाहिए। इसके साथ साथ ये एक्ट ये भी बताता है कि कोई भी बच्चा जिनके पेरेंट्स नहीं है या कोई गार्जियन नहीं है दोस्तों, तो इसको आपको वहाँ एजेंसी में ही देना होगा। वो बच्चा बिना मदर या फादर के नहीं रह सकता है, बिना गार्जियन के नहीं रह सकता कोई भी बच्चा। अगर इस तरह का कोई भी ऑर्फनेज चिल्ड्रन पाया जाता है तो आपको उसको वहाँ पर एजेंसी में देना होगा और एजेंसी के थ्रू ही उसका आप अडॉप्शन
कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि एडॉप्शन का इफेक्ट क्या होता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे ऊपर दिए गए बेल आइकन को दबा के आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक भी दिए हुए हैं जहाँ से कनेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।